भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक है। इसके पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणालियां हैं जो किसी भी सैन्य स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। स्वदेशी विमानन कार्यक्रम लगातार भारतीय वायुसेना को ताकतवर बना रहे हैं। उनके प्रयासों के बीच एक खबर भी सामने आ रही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक टीम आने वाले हफ्तों में अमेरिका का दौरा करने वाली है, जहां GE414 इंजन सौदे पर बातचीत की जाएगी, जिसे एरोस्पेस कंपनी मार्च के अंत तक फाइनलाइज कर सकती है। अमेरिकी इंजन निर्माता की सुविधाओं का दौरा करने वाली टीम से उम्मीद की जा रही कि वो कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और परियोजना के शीघ्र हस्ताक्षर के लिए तैयारी भी करेगी। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया है कि GE414 इंजन सौदे के तहत 99 इंजन की आपूर्ति की बातचीत चल रही है, लेकिन संख्या बढ़ सकती है अगर इन इंजन्स को 5वीं पीढ़ी के विमान कार्यक्रम के लिए चुना जाता है तब। जनरल इंजन एरोस्पेस द्वारा वादा की गई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत हाई है और ये देश की इस क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने में मदद भी करेगा। आपको बता दें, भारत को अपनी LCA Mark 1A और LCA Mark 2 कार्यक्रम के लिए जेट इंजन की आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ रहा है। GE404 इंजन का इस्तेमाल 83 LCA Mark 1A परियोजना के लिए है, वहीं GE414 परियोजना पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। ये प्रतिष्ठित LCA Mark 2 परियोजना में देरी कर सकता है, जिन्हें बड़ी संख्या में 4.5 पीढ़ी के विमान के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए योजना बनाई गई है। LCA Mark 2 का उद्देश्य मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमान बेड़े को भारतीय वायुसेना में बदलना है। वैश्विक स्तर पर कुछ ही देशों के पास जेट इंजन बनाने की क्षमता है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं। दुनिया भर के अधिकांश लड़ाकू विमानों में अमेरिकी, रूसी या यूरोपीय इंजन होते हैं। भारत अब अपना खुद का इंजन विकसित करने पर काम भी कर रहा और इस संबंध में जल्द ही किसी वैश्विक निर्माता के साथ गठजोड़ कर सकता है। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया था। उन्होंने विमानों की डिलीवरी इंजन न मिलने के चलते हो रही देरी पर चिंता भी व्यक्त की थी। देखिए उन्होंने क्या कहा था। Production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. उधर पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा। वो अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को अपनी वायुसेना में शामिल भी कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। ऐसे में भारत को भी जल्द से जल्द अपनी परियोजनाओं को रफ्तार देनी पड़ेगी। भारत को स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विश्वसनीय भागीदारों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।